जो लोग गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं ये व्यक्तिगत रूप से मोदी का विरोध चाहते हैं, क्योंकि 70 साल से ये मलाई काट रहे थे। अब जनता ने मोदी को दिया है तो इनको बुरा लग रहा है। तो बहन जी को पता है कि नरेंद्र मोदी आज अगर प्रधानमंत्री हैं तो अपने विकास के बदौलत, अपने काम के बदौलत, क्योंकि उनका कोई वंशावली नहीं है, वो गांधी नेहरू फैमिली से तो आते नहीं है, एक नॉर्मल व्यक्ति हैं। तो बहन जी को पता है, बहन जी राजनीति की बहुत अनुभवी हैं, तो उनको पता है नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, इन लोगों को क्या दिक्कत है। उन्हीं की पार्टी के जो अनिल जो है वो कह रहे हैं कि बिहार में जो है अपना चेहरा चमकाने के लिए नीतीश कुमार उनको मतलब विपक्षी जो बैठक बुला रहे हैं, अपना चेहरा बनाने के लिए बुला रहे हैं। दलितों का तो कोई रोल ही नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार की भावनाओं को मैं समझता हूँ, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की आज इतनी लोकप्रियता है देश की जनता के बीच में, चाहे जनधन योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, शौचालय की बात हो, 4 करोड़ घर की बात हो, रेलवे हो, एजुकेशन हो, एम्स हो, मैं कितने काम गिनाऊं। नीतीश कुमार कहीं नहीं टिकते। नीतीश कुमार तो एक पुल नहीं बचा पा रहे हैं। बताइए, बिहार सरकार, ये पूरे देश में सबसे शर्म की बात है कि 2-2 बार पुल ढह जा रहा है। नीतीश कुमार को पहले बिहार को कंट्रोल करना चाहिए। कभी वो बीजेपी के साथ होते थे तो बिहार की स्थिति बदल रही थी, लेकिन उनको विकास से ज़्यादा उनको अपनी कुर्सी प्यारी है। इतनी प्यारी है कि वो अपराधियों को छोड़ने पे भी वो गुरेज नहीं करते। तो नीतीश कुमार का क्या है, वो तो एन केन प्रकारण एक बार उनकी लालसा है, लेकिन लालसाएं ऐसे पूरी नहीं होती। लालसाएं पूरी करने के लिए काम करना पड़ता है। आज देखिए, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी कभी अर्थव्यवस्था जब 2014 में मनमोहन सिंह छोड़ के गए थे 11वें नंबर पे होती थी, आज 5वें नंबर पे आ गई। क्या ऐसे ही आ गई अर्थव्यवस्था? कुछ काम हुआ होगा, कुछ वर्क हुआ होगा, तब ना आई। तो नरेंद्र मोदी का जो व्यक्तित्व है, और इतना ही नहीं, समाज के अंतिम व्यक्ति तक उनकी सोच है। आप देखिए, वो कहीं भी जाते हैं, चाहे वाराणसी जाते हैं, चाहे किसी भी देश के, एक अंतिम व्यक्ति से कम्युनिकेट करने की उनकी कोशिश होती है। जानते हैं क्या, वो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चाहता है हमारे देश का एक अंतिम व्यक्ति। गरीब, दलित, आदिवासी, सबसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मुसलमानों की स्थिति, मोदी के राज में आज प्रधानमंत्री 9 साल से हैं, क्या मुसलमानों को दिक्कत हो रही है? मुसलमानों को उस वक्त दिक्कत हुई थी जब राजीव गांधी की सरकार थी। शाहबानो का केस आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इनको पेंशन दी जाए, तो यही राजीव गांधी की सरकार थी जिन्होंने अध्यादेश लाके शाहबानो को पेंशन रोकने का काम किया। मैं डाटा के साथ बता रहा हूं। तो मुसलमानों, बीजेपी कभी मुसलमान की विरोधी हो ही नहीं सकती, क्योंकि बीजेपी कहती है, नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो हम मुसलमान बीजेपी को कैसे मुसलमानों से, यही मुसलमान तो वोट दे रहे हैं बीजेपी को। यही महिलाएं काशी में जब मोदी गए थे तो साल पहना के स्वागत किया था। मैं कोई अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, ये लाइव चल रहा था टीवी पे। आज उनसे किसी को दिक्कत नहीं है। दिक्कत उनसे है जो 70 साल तक अपनी जागीर समझते थे। उनको ये पच नहीं रहा है कि कैसे मोदी लगातार जीतते जा रहे हैं। अरे भाई, मोदी की घर की सत्ता नहीं है, मोदी भी जनता द्वारा चुन के आते हैं। ऐसा नहीं कि घर की है बार बार ले लिए। चुनाव होता है, बाकायदे वोट पड़ते हैं, देश की जनता उनको सबसे ज्यादा सीटें देती है। कांग्रेस पार्टी भी लड़ती है, आप भी लड़ती है, आप भी लाओ सीटें, आप भी प्रधानमंत्री बन जाओ। कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि जो सत्ता में जो सबसे एक तरीके से प्रमुख पार्टी है, जो उच्चतर पार्टी है, वो बीजेपी है। अगर विपक्ष में आप देखना चाहें तो कंपैरिजन किया जाए तो कोई ऐसी पार्टी? आप देखिए, किसी जमाने में कांग्रेस पार्टी सबसे देश की पुरानी पार्टी है, आज़ादी के समय उनका योगदान था वो, लेकिन आज वो क्यों गर्त में जा रहे हैं? अपनी नीतियों से, अपने विचारधाराओं से वो गर्त में जा रहे हैं। आप अनाप शनाप बयान देंगे, आप विदेश में जाके कहेंगे हमारे देश का लोकतंत्र कमजोर है। मैं श्री राहुल गांधी जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि कहाँ लोकतंत्र कमजोर है? आज मोदी कहाँ गलत कर रहे हैं? बताइए, बेंगलुरु में आपने शपथ ली, मुख्यमंत्री आपका बना, हिमाचल प्रदेश में आपका मुख्यमंत्री बना। अगर लोकतंत्र न होता तो बीजेपी वहां जबरदस्ती बना लेती सरकार, लेकिन लोकतंत्र के ही बलबूते तो आप जीत के आते हैं, और जहां चुनाव हारते हैं तो आप एक प्रोपोगेंडा छोड़ देते हैं कि लोकतंत्र नहीं है। हम कह रहे हैं लोकसभा का चुनाव 2014 में हुआ, 2019 में हुआ, जनता द्वारा चुन के आए। वो हर सीट पे उनके प्रत्याशी जनता द्वारा जीत के आए, काउंटिंग हुई। आपको आपत्ति थी, आप दोबारा काउंटिंग करा लेते। ये केवल एक अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का उनका एक वो है कि कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो लोकतंत्र खतरे में है, तो तानाशाही है। क्या लगता है फिर आपको 2024 में प्रधानमंत्री? 110% नरेंद्र मोदी। आप देख लीजिएगा, विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है। नीतीश कुमार फ्रस्ट्रेटेड हैं। नीतीश कुमार जानते हैं कि अब उनकी अंतिम राजनीति का अवसान का समय है, क्योंकि ऐसे आप देखिए, ऐसी आपदाएं भी उनके साथ आ जा रही हैं। पुल बनवा रहे हैं, पुल भी टूट जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक संकेत है कि अब आपकी पारी ओवर होने के बाद। कुछ लोग ऐसी थी, कुछ महिला ऐसी थी 2014 से पहले, जिन्होंने खाली बैंक का मुंह नहीं देखा था, बैंक की खाली छवि आंखों के सामने दिखाई देती थी, काल्पनिक रूप से। लेकिन सबको जनधन अकाउंट खुलवा के दिए, बैंकों की शक्ल देखी, छवियां देखी, बैंकों का प्रोसीजर देखा कि बैंक में कैसे प्रोसीडिंग्स होती हैं, रोड बन गए,
माननीय नितिन गडकरी जी बना रहे हैं इतने अच्छे अच्छे रोड। दिल्ली टू देहरादून, दिल्ली टू जयपुर फ्लाइटें बंद होने वाली है दिसंबर से। बाय रोड जाइए कम पैसे में और टाइम उतना ही लगना है। 3 डेवलपमेंट हो गया। अब बात आती है महंगाई बेरोजगारी की। जब कांग्रेस ने इस देश को लोकतंत्र से छोड़ा था, लोकसभा की सीट से छोड़ा था, जब ऑपोजिशन की ओर गई थी, तो पेट्रोल का रेट था 76, यानी कि हिंदी भाषा में 76 रुपये। 9 साल हो गए। 9 साल में 24-25 रुपये की ग्रोथ बढ़ती रहती है। अब कोई कहे मैं 24 रुपये देने लायक भी नहीं हूँ, 25 रुपये देने लायक नहीं हूँ, तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर साल एक बंदे की सैलरी बढ़ जाती है। वो डिसाइड करता है, अगर गवर्नमेंट में है तो पे कमीशन के अकॉर्डिंग बढ़ती है, अगर किसी कॉर्पोरेट में है तो उसकी जो कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग बढ़ती है, बट सैलरी बढ़ती है। अगर कोई भी मेरे को ये कह दे ना कि मेरी सैलरी बढ़ी ही नहीं 9 साल में, तो मैं नहीं मानूंगा। रिक्शा का किराया 10 दिन में बदल जाता है। रिक्शे वाला भी होता है ना, तो वो भी अपनी इनकम को ग्रोथ कर लेता है। तो 24 रुपये देने के काबिल नहीं है हम लोग, मैं ये जानना चाहूँगा। तो पेट्रोल कहाँ महंगा है? बात आती है बेरोजगारी की। 2 करोड़ लोगों को, 2 करोड़ में से 1,98,000 लोगों को नौकरी मिली, अब बच गए 2 लाख। 2 लाख लोगों की सीटें अभी भी खाली है। एग्जाम क्रैक कीजिए, कट ऑफ वाले नंबर लाइए, गवर्नमेंट आपको जॉब प्रोवाइड करेगा। बताइए, मोदी जी जो हैं बहुत अच्छे हैं। और एक्सटर्नल पॉलिसी सबसे बड़ी बात, एस जयशंकर जी ने बोला था कि मैं 45 साल से विदेश नीतियां कर रहा हूं, लेकिन ऐसी विदेश नीति मेरे को देखने को लिए नहीं मिली जो आज मेरे को मिल रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी एक्सटर्नल पॉलिसी जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। ये सारी डेवलपमेंट ही तो है। 18 देशों में रुपए करेंसी को एक्सेप्ट कर लिया। अब आप रुपया लेके जाइए, चेंज कराने की जरूरत नहीं, वहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। यही तो डेवलपमेंट, और क्या चाहिए डेवलपमेंट? सादर एक तरफ भारत विश्व गुरु बन रहा है और दूसरी तरफ भारत के ही एक नेता है जो पूर्व नेता थे, पूर्व सांसद थे, वही जो है भारत जाके भारत को जो है बदनाम कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? देखो, जो भारत को बदनाम कर रहे हैं वो तो उनकी आदत बन चुकी है, उनकी फितरत में है। कभी वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं, वहाँ कहते हैं भारत का लोकतंत्र जो है खतरे में है, आपको कुछ करना चाहिए। वहीं से वाइट हाउस से बयान आते हैं कि भारत का लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र एकदम जीवंत लोकतंत्र का उदाहरण है, इससे अच्छा लोकतंत्र कोई है नहीं। ये वहाँ से एग्जांपल आती है। और एक्चुअली क्या है कि इनकी यहाँ पर देश में कोई सुनता नहीं है। जो पूर्व सांसद क्यों नहीं सुनते? कारण क्या है? जो कैपेबिलिटी नहीं है उसके अंदर इतनी, तो उनको सुनते ही नहीं। वो बाहर जब जाके बोल के आते हैं उनका मजाक उड़ता है, वहाँ से फ़ोन आते हैं, उनका निकनेम लेके कहते हैं यार किसको भेज दिया यहाँ पर, क्या बोल के गया ये, उसको बोलना भी आता है कुछ। तो ऐसे ऐसे जाके, और लोकतंत्र वहाँ पर पहले तो बाहर तो वही बंदा जाता है जिसका, अगर आपके बात सुनो, आपके घर में किसी की वाइफ हस्बैंड वाइफ में झगड़ा है सपोज करो, अगर घर में कोई फैमिली सुन नहीं रही तो वो पड़ोसियों के आगे जाके वो लेडी पड़ोसियों के जाके कहेगी देखो जी मुझे तंग करें। तो ये इसका वो हिसाब है, ये दूसरे देशों में चला जाता है और अपना मजाक उड़वा के वापस आ जाता है। वो तो कहते हैं कि 2004 में जब मैंने सदस्यता हासिल की थी तब मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ऐसा दिन देखना पड़ेगा। ये सब जो कुछ हो रहा है बीजेपी के कारण। अरे क्या हो रहा है देखो, वो कह रहा है, वो तो कहता है मैं नफ़रत की दुनिया में, नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। मुझे बताओ, नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान, पहले उनके अपना निजी जीवन तो देख लो, अपना पुराना इतिहास देख लो। इंदिरा गांधी ने, पता है आपको, 1982 में मेनका गांधी को रातों रात, जो उसकी बहू थी, उसको बाहर भेज दिया था और अपनी गाड़ी भेजी ड्राइवर को, कहते हैं इसको जहाँ जाती है छोड़ के आ जाओ, जहाँ भी जाती है। तो ये तो वो नफ़रत है उनके दिल में। वरुण गांधी छोटा था उस टाइम, बीमार से, बुखार से तप रहा था, मेनका गांधी को निकाल दिया। फिर वरुण गांधी की जब शादी हुई, वो कार्ड देने गया अपनी ताई को, सोनिया गांधी को, और सबको बुलाने गए, कोई नहीं आया कोई। तो नफरत तो भैया उनके निजी, पहले अपने निजी जीवन तो देख लो, नफरत तो वहीं पर ही है। ये कह रहे हैं कि जो नफरत बांट रहे वही मतलब ढोंग कर रहे हैं। नफरत जो इतना क्लेम कर रहे हैं ना, मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, नफरत उनके खुद जीवन में भरी हुई है। ये देखो, बात सुनो, इनकी इतनी कॉन्ट्राडिक्शन है इनकी फैमिली में। अब देखो, अब जब इलेक्शन होते हैं, ये राहुल गांधी जी मंदिर भी जाते हैं, सब जाते हैं, कभी मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं। और जब राम मंदिर बन रहा था तब इन्होंने सवाल उठाए थे, कहते राम मंदिर, राम का कोई, राम काल्पनिक है। सोनिया गांधी ने कहा था राम काल्पनिक है, तो काल्पनिक है तो भैया फिर अब क्यों जा रहे हो मंदिर? अब उन्हें हनुमान जी भी याद आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो है ना, जो कर रही है, इनको एक्चुअली में थोड़ी सी विपक्ष है ना, एक तरफ इकट्ठा हो रहा है ना, जो इनके गुब्बारे में हवा नहीं है, हवा भरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उड़ेगा नहीं वो। अभी 23 तारीख को इनकी पटना में मीटिंग है और फारूक अब्दुल्ला ने पहले ही बोल दिया, कहता हमारे पास तो विपक्ष में चेहरा ही नहीं है प्रधानमंत्री का, तो हम क्या किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे।
तो अभी ये 23 में अभी ये मीटिंग है 23 में, 24 की तैयारी पहले से कर रहे हैं। कह रहे 24 में हम फिर मीटिंग करेंगे। इनको नीतीश कुमार को लगता है शायद हम जीत जाएंगे और हमारी गवर्नमेंट आ जाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये खुली आंखों से सपना देख रहे हैं। देखने और सपने देखने के पैसे थोड़ी लगते हैं। बीएसपी की तरफ से एक बयान आया कि दलितों के लिए दलितों की आवाज़ सुनने वाली प्रधानमंत्री एकमात्र बन सकती है मायावती। मायावती को कैसे देखते हैं? मायावती क्या बनेगी? वैसे तो लालू प्रसाद यादव का भी कहते थे, ठीक है, उधर से वो तेजस्वी यादव है। लालू प्रसाद यादव देखो आजकल है ना बीजेपी को खुला चैलेंज देता रहता है, ठीक है, जबकि उसका एक एमपी नहीं है मतलब संसद के अंदर, और 303 जिसके 303 एमपी हैं उनको चैलेंज कर रहा है वो। और मेरा उसके बेटे का भी सपना है, ठीक है, नीतीश कुमार का भी पहले सपना था, कल उन्होंने विड्रॉ कर दिया सपने से, ठीक है। उधर ममता बनर्जी का अपना सपना है। केजरीवाल जी को कैसे देखते हैं आप? कैसे देखते हैं केजरीवाल जो है प्रधानमंत्री बन सकते हैं? केजरीवाल अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, बस वही ठीक है, मुख्यमंत्री ही बने रहेंगे, दूसरी बार ये पता नहीं है। ये भी पता नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि मुझे सपने में आता है। सपने में आने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि 3 बार मुख्यमंत्री गुजरात के मोदी जी रहे हैं और 3 बार फिर से प्रधानमंत्री रहेंगे वो, ये कन्फर्म है। अच्छा अंकल जी, कैसे देखते हैं आप बिहार के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, वो कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा? समय जनता कुछ बना सकती, कोई बड़ी बात थोड़ी होती है। जनता बनाने वाले भी तो आप ही लोग हैं। कहाँ तो जनता बना दे, कोई बड़ी बात हो रही है। किसको पसंद कर रहे हैं? हम तो केजरीवाल को पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? कारण? क्यों तो आंदोलन से हम जुड़े हैं, हम तो लोकप्रिय बंदा है, काम बढ़िया ही हो रहा है। और क्या हो रहा है? कौन सा आंदोलन? देखो झूठ फरोख सब देख, सबका शासन हमने देख लिया, बाल सफेद कर लिए काले से। कहीं को नहीं, जनता को भाई अब रोटी खाने के लिए चांदनी चौक से यहाँ आते हैं, समझो। कहीं जब पैसा नहीं, क्या करें, मुझे काम नहीं मिलता, घूम रहे हैं और क्या काम नहीं करते, काम मिल जाता है भाई। केजरीवाल प्रधानमंत्री बन सकते हैं? भाई जनता वोट देगी, बन सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे क्या बढ़िया लगा आपको केजरीवाल में? सही बढ़िया मेहनत करेगा, वही अच्छे ही है। मेहनत कर रहे हो? मेहनत ही कर रहा है, समझो आप। मैंने जो भी हम अच्छा काम कर मेहनत करेंगे तो हमें भी सही मिलेगा, और जब नहीं करेंगे क्या मिलेगा? आपके लिए क्या सुविधाएं दे दी केजरीवाल जी ने? हमारे लिए सुविधा का शब्द ही है। अब पैसा नहीं है, पट्टी पे सो जाते, खाना कहीं मिल जाता सेंटर में तो खाना खा लेते हैं, और ये में और कोई साधन क्या है? घर तो है नहीं, जो बिजली की हमें जरूरत वो तो है नहीं है। फ्री पानी दे रहे, फ्री बिजली दे रहे हैं आप तो हम बिजली जब घर नहीं है तो हम क्या के लिए बिजली लें? हम क्या करेंगे बिजली का? हमें ले बिजली सही है, आपकी बिजली सही है। अच्छा 24 तारीख को जो है पटना में एक मीटिंग होने वाली है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि विपक्ष को एकजुट करेंगे, लेकिन उसको क्या नाम है, नीतीश को एक उनको बीएसपी की जो नेता है उनको बुलाया ही नहीं। देखिए, ये नीतीश कुमार की जो है राजनीति, उनका वो देखा आपने 17 करोड़ का पुल, वही ढह गया, तो नीतीश कुमार उस पुल को नहीं बचा पाए और 2 बार बन गया वो पुल। बिहार की जनता का टैक्स का पैसा और उन्होंने पानी की तरह बहा दिया। आप बताइए किस तरह की नीतीश, क्या चलाएंगे नीतीश बिहार को तो संभाल नहीं पा रहे और सपने देख रहे हैं प्रधानमंत्री के। तो ऐसा हो सकता है? कभी संभव नहीं है। वो चाहे जितना मर्जी कर ले, अखिलेश जी की चाहे वो गिनती ना करें, यादव हैं, यादवों का साथ लेना उन्होंने, तो कहने का मतलब यही है कि कुल मिलाकर के नीतीश का ये जो ढोंग है ना, वो खत्म हो जाएगा कुछ दिनों के बाद। एक प्रधानमंत्री बनता है देश का, लेकिन यहाँ तो विपक्षी दौड़ में ममता बनर्जी है, लालू प्रसाद यादव है, नीतीश कुमार है और अपनी बीएसपी की नेता है। अच्छा प्रधानमंत्री इनमें से कोई एक बन भी जाए तो कौन बनेगा? देखिए, इनमें से पहले तो कोई भी प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है। देखिए ममता जी बंगाल तक सीमित हैं, केजरीवाल साहब दिल्ली संभल नहीं रही है, हिमाचल में आप देख ही रहे हैं, हिमाचल का भी हाल बुरा है, ठीक है। आप अखिलेश की बात आ जाए, अखिलेश से यूपी भी नहीं है, अखिलेश में यूपी तक भी नहीं है, अखिलेश में यूपी तक भी नहीं है संभाल सक रहे, ठीक है ना। तो आप देखिए कौन आदमी है जो कि प्रधानमंत्री बनने लायक? मोदी जी के अलावा कोई प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता। मोदी जी के अलावा, मोदी जी ने 9 साल हो गए, जयराम रमेश बोले 9 साल देश को बर्बाद कर दिया। हाँ बिल्कुल, देखिए ना, इनको यही तो पता नहीं है, उन्हें खाली बुराई करने से मतलब है। कभी भी अगर विपक्ष को अगर अच्छा विपक्ष बनना है तो जो मोदी जी की अच्छाई है उनकी तारीफ करी जाए और जो बुराई है उसका बुराई पे वो करा जाए, परंतु खाली एक ही राहुल गांधी को देख लीजिए आप,
राहुल गांधी को देख लीजिए आप, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी विदेश जाते हैं, भारत के बदनाम करते रहते हैं, यहाँ उनकी राजनीति चलती नहीं है और विदेशों में जाकर बुराइयां करने पे लगे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि ये खाली अपने भ्रष्टाचार, जो इन्होंने भ्रष्टाचार करा हुआ ना मैडम, वो भ्रष्टाचार को कैसे कैसे खत्म वो करे ना, बस अपने आप मैं कैसे बचूं और तू कैसे बचे, ये वाली राजनीति कर रहे हैं। 24 में प्रधानमंत्री किसको देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री तो मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे और उनके सामने विपक्ष का कोई आदमी ऐसा नहीं है जो विपक्ष का उनके सामने टिक सके, कोई नहीं टिक सकता। मोदी जी एकमात्र चेहरा है बीजेपी पार्टी का। अगर मोदी जी अगर संन्यास ले लेते हैं राजनीति से, तो फिर उसके बाद कौन है बीजेपी के? अरे मैडम, मोदी जी के बाद योगी जी हैं और राजनाथ है, नितिन गडकरी है, दुनिया भर के चेहरे हैं बीजेपी के पास में, दुनिया भर के चेहरे, चेहरों की कमी नहीं है। पर करने का क्या है, एक सिस्टमेटिकली जो आदमी चल रहा है 29 तक फर्स्ट क्लास है,